मियां मुंशी हॉस्पिटल के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूँ। ट्रॉमा सेंटर मेरे सामने है, लेकिन उससे पहले जो प्लेट यहाँ पर लगी है ना, उसको आप देख लें। ये है तामीर ट्रॉमा सेंटर, गवर्नमेंट मियां मुंशी DHQ टीचिंग हॉस्पिटल। जब किसी हॉस्पिटल के साथ DHQ लग जाए तो समझ लें कि वो एक हेडक्वार्टर बन जाता है, वो एक बड़ा हॉस्पिटल हो जाता है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि 22 कनाल के राजी पे ये हॉस्पिटल तैयार किया गया था और जहाँ पर ट्रॉमा सेंटर भी तैयार किया जाना था। इसका इफ्तिताह किया गया। जनाब बिलाल यास सिंह साहब का नाम लिखा, उसको वज़ीर खुराक पंजाब थे। उन्होंने 8 अक्टूबर 2015 को इस ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह किया था। इस पूरे ट्रॉमा सेंटर के मैं अब आपको हालात दिखाने लगा हूँ कि यहाँ से लेकर पीछे तक इसके क्या मामलात हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर की जानिब भी लेकर जाऊँगा। सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले हम आपको यहाँ से आगाज़ करवाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का एक एक हिस्सा आपको दिखा सकूं। इस तरफ आप देखना शुरू करते हैं। यहाँ से ट्रॉमा सेंटर का ये पहला कमरा शुरू होता है। ये आपको पहली विंडो जो दिखाई दे रही है, इस वक्त ट्रॉमा सेंटर का ये हिस्सा जो किसी लोगों के काम आना था, मरीजों के काम आना था, पेशेंट के काम आना था, फिलहाल वो पार्किंग का हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये सियासत की नज़र हो चुका है सारा का सारा प्रोजेक्ट। वहीं लिए अजवेरी फ्री ड्रग बैंक भी यहाँ पर बनाया गया कि जो कोई NGOs हैं वो लोग फिर यहाँ पर आ गए, वो लोग आकर बैठ गए। ट्रॉमा सेंटर के नीचे बाकायदा एक कैंटीन बना दी गई। इस ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल मैं पहले आपको लास्ट में लेके जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसके फ्रंट में लेके जाऊँगा। पहले इसके लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप देख लें, इस वक्त ट्रॉमा सेंटर की यहाँ पे लिखा हुआ जी एडमन ब्लॉक, लेकिन ये एडमन ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर का नहीं है, ये हॉस्पिटल का अपना बना दिया गया हुआ है। जाहिर बात है जब कमरे बंद होंगे तो यही हालात होंगे। फिलहाल जो ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है उसको ताले लगे हुए हैं, अभी तक वो तैयार नहीं हो सके। उसके साथ साथ एडमन जो ऑफिस है, वो एडमन ऑफिस अभी यहाँ है, जो कि ट्रॉमा सेंटर का नहीं है, लेकिन हम उसे एडमन ऑफिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल का एडमन ऑफिस है, ये ट्रॉमा सेंटर का नहीं है। खैर, ट्रॉमा सेंटर का ये था बैक वाला हिस्सा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके लेफ्ट साइड पे अगर मैं आपको लेके चलूँ ट्रॉमा सेंटर के, वो भी आप देख लें। फिर मैं अंदर से मुकम्मल तौर पे इसको कंप्लीटली ब्रीफ करूंगा आपके सामने कि किस तरह आपके पैसे का ज़या किया जाता है। एक हॉस्पिटल का हाल भी देख लें कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग यहाँ पर आकर खत्म हुई है। यहाँ पे भी इन लोगों के लिए बैठक बननी थी, इन्होंने बैठना था ट्रॉमा सेंटर के लिए में, जिन लोगों ने भी आना था, जिन्हें भी इमदाद मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे कूड़ा और जितना भी स्क्रैप है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब ट्रॉमा सेंटर के ना मैं आपको अंदर की जानिब लेके जाने लगा हूँ। मैं सर ट्रॉमा सेंटर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ के हालात बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये देख लें, पीछे मेरे पहले आप लोग देखें, ये डायलिसिस सेंटर जो कि यहाँ पर बना दिया गया था। पीछे दिखाएं यार ज़रा, ये डायलिसिस सेंटर पीछे बना दिया गया है जहाँ अभी लोगों की लाइन लगी हुई है। लेकिन ट्रॉमा सेंटर जिस पर्पज़ से बनाया गया था वो मुकम्मल नहीं हो सका, वो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बुनियाद रखी गई, सरिये यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो सरिये सब मौजूद हैं, ये 5 मंजिला इमारत बननी थी आपके ट्रॉमा सेंटर की, लेकिन इस वक्त ये पैसा दिखने में आ रहा है कि 2015 से जिसकी बुनियाद रखी गई, आज तकरीबन उसको 7 से 8 साल होने वाले हैं। अब वो आपका पैसा बेकार होना शुरू हो गया है। वहीं हॉस्पिटल के वेस्टेज भी मौजूद है यहाँ पर, वहीं बॉटल फेंक दी गई है, वहीं स्क्रैप इकट्ठा कर दिया गया हुआ है। अब ये जो बेंचेस आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपके और मेरे पैसों के बेंचेस हैं जो यहाँ पर गिरा दिए गए हैं, तोड़ फोड़ दिए गए हैं। ये देखें, ये किसी के बैठने के काम नहीं आ रहे, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि ये टूटे हुए हैं। ये आपके और मेरे पैसों के थे जिन्हें गाल साट दिया गया हुआ है। अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और ये जो सरिया आप देख रहे हैं, ये आपका मेरा टैक्स का पैसा है, जो किसी भी आने वाली हुकूमत की जेब से पैसा नहीं गया। जब हम टैक्स अदा करते हैं ना, उस टैक्स के बाद जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ना कि जी आवाम की फलाह के लिए काम किया जाएगा, मुफादे आमा के लिए काम किया जाएगा, ये उसके लिए लगाए जाते हैं। अगर ये खिड़कियाँ लगाई गई हैं यहाँ पे, ये लोहे की खिड़कियाँ अगर लगाई गई हैं, एलुमिनियम की लगाई गई है, ये भी हमारा पैसा है, ये इनका पैसा नहीं है जिसको ये लोग आराम से हराम कर देते हैं। ये 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार की जानी थी। ये ऊपर इसकी एंट्रेंस थी जो मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद था। ये नीचे बेसमेंट बनना था इस हॉस्पिटल का, और ऊपर इसकी पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर बनना था। लेकिन इसकी इस वक्त हालत ज़ार किस हद तक खस्ता हो चुकी है वो आप देख लें। आगाज़ में यहाँ से करना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपके टूटे बेंचेस पड़े हैं आपके पैसों के। मैं अपने पाकिस्तान के शहरियों को बता रहा हूँ, मैं लाहौर के शहरियों को बता रहा हूँ, मैं पंजाब के शहरियों को बता रहा हूँ, और मैं हुकूमत को दिखा रहा हूँ, इंतजामिया को दिखा रहा हूँ कि आप लोग अवाम के पैसे को किस तरह ज़ाया करें। यहाँ टूटे बेंच पड़े हैं, यहाँ 2 एलिवेटर्स लगने थे, यहाँ 2 लिफ्ट वगैरह लगाई जानी थी। वो लिफ्ट कहाँ लगेगी वो भी आप लोग देख लें। बड़ी शानदार लिफ्ट लगाई गई है यहाँ पे जी। ये ट्रॉमा सेंटर तैयार हो गया आपके लिए। खुदा ना खासा अगर बाहर हादसा होता है ना, तो इस यहाँ पे लिफ्ट में बैठे आपको ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाएगी, आपको 5वें फ्लोर तक लेके जाएगी, उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। यहाँ देखें आपके टैक्सों का पैसा किस तरह ज़ाया किया जा रहा है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ हमारे मौजूदा CM पंजाब को। चले माना कि जी इससे पहले बुज़ार हुकूमत थी, माना इससे पहले नून की हुकूमत थी, माना वो लोग काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब CM पंजाब इस वक्त हमारे जो परवेज़ इलाही साहब हैं, हम समझते हैं बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े समझदार हैं, तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं, आवाम की फलाह के लिए बहुत काम करते हैं, करना भी चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, बहुत बड़े बड़े दावे उनके किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रॉमा सेंटर उनकी सबसे पहली फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। वही ट्रॉमा सेंटर के अगर बाकी कमरों की बात की जाए जो थोड़े बहुत तामीर किए गए थे, अब इन रूम्स में कुछ नहीं है। फिलहाल ये हॉस्पिटल के अपने अमले के काम आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये आपके ट्रॉमा सेंटर अब कम, ये आपका बाइक स्टैंड ज़्यादा बन गया है। यहाँ पे आप लोग आए, हॉस्पिटल का अमला है, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करें और आप लोग फिर अपने अपने कमरों में जाकर बैठें।
ये जी अकाउंट्स ब्रांच यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे कमरे अभी तक बनाए गए थे ट्रॉमा सेंटर को लेकर, और उन 3 कमरों में अभी तक किसी किस्म का काम शुरू नहीं किया गया हुआ। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, एमएस हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो अवेलेबल हुई या अगर उन्होंने कहा जी हमें पीछे से बात करने की इजाज़त नहीं है तो हम उनसे भी बात करेंगे जी आखिर वजह क्या है, ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं बन सका। वहीं हम हुकूमती नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि आपके टैक्स के पैसे को ज़ाया किस तरह किया जाता है एक ऐसी जगहों पर कि जहां कभी कभी आपको मालूम भी नहीं होगा, आपको अवेयरनेस भी नहीं दी जाएगी, आपको आपके उस मामला की तशहीर भी नहीं की जाएगी, इश्तिहार भी नहीं दिया जाएगा जी। खुदा ना खासा अगर कोई वाक़या पेश आता है तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया है जो कि हड्डी जोड़ता है, जो आपको ऑपरेशन करता है। अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट के दौरान आपका हाथ, बाजू या आपके दिमाग में चोट आती है, ये आपके वॉक थ्रू गेट हैं। ये वॉक थ्रू गेट, ये वॉक थ्रू गेट का की भी हाल भी आप देखें। मुझे तो लगता है पता नहीं मैं यहाँ पे करतब करने आया हूँ या आपको दिखाने आया हूँ, लेकिन हकीकत में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी दरवाजा को ताला लगा है। कितना है करीब से आए जरा, मैं आपको अपने कैमरामैन को बुलवा के ना मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये अब स्टोर रूम बन चुका है। ये ट्रॉमा सेंटर की मेन ब्रांच है, ये मेन हॉल है जहाँ पेशेंट को अंदर लेकर आना चाहिए था, उनका इलाज होना था, लेकिन ये बंद हो चुका है। ये वॉक थ्रू गेट है जो यहीं के यहीं मौजूद है, ये भी स्टोर बना दिया गया हुआ है। अब मैं आपको ट्रॉमा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ, आपको आलीशान बिल्डिंग दिखाने लगा हूँ। आइए ऊपर चलते हैं। ये पहली मंजिल है ट्रॉमा सेंटर की, जहाँ इस वक्त हम लोग दाखिल हो रहे हैं। हमारे आने पे मैं आपको बता दूं कि अमला गायब हो गया है, अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको पता था जवाब देना पड़ जाएगा या जवाब तलबी हो जाएगी। यही वो रोड है जहाँ कुछ देर पहले मैं सामने खड़ा था, यहीं खड़ा होकर मैंने इस प्रोग्राम का इंट्रो दिया था। यही मैंने आपको बताया था कि जी ये एंट्रेंस है ट्रॉमा सेंटर की, जहाँ पर अंदर दाखिल होते हैं और फिर आप अपना इलाज करवा सकेंगे। ये ताला आप देख रहे हैं, ये ताला इसलिए लगाया गया, ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल की स्टोरेज है। अब यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये ट्रॉमा सेंटर का आलीशान ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर आपको तिब्बी इमदाद दी जाती है या आपको तिब्बी इमदाद दी जाएगी। ये एलिवेटर्स की दीवारों को बंद कर दिया गया है, लिफ्ट की दीवारों को। ज़ाहिरी बात है जब लिफ्ट चलेगी नहीं तो ये भी हादसा पेश आ सकता है, रात को बंदा ऊपर आया और खुदा ना खासा गिर गया या उसे कोई चोट लगी। ये ट्रॉमा सेंटर की ऊपर की छत है सारी की सारी, ये आपका लगा पैसा है, ये मेरा लगा पैसा है, ये पाकिस्तान की आवाम का लगा हुआ पैसा है। ये जो सरिये यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो कंक्रीट है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पहले जब ये बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई 2015 में, तब सीमेंट की बोरी का जो रेट था वो मेरे ख्याल से 250 रुपये था या 300 रुपये था, या बढ़िया 400 रुपये होगा। अब उसी सीमेंट की बोरी का रेट 1300 रुपया हो चुका हुआ है। तो भाई किसका कसूर है, गुनाह किसका है? ये आपका गुनाह है, ये मेरा गुनाह है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को। वो यास्मीन राशिद साहिबा जो मौजूदा हमारी मिनिस्टर भी हैं, मुंतखब तो नहीं, खैर वो नहीं हो सकी, लेकिन हम ये कहेंगे जी उन्हें फिर से एक मेडिकल की स्पेशलिटी पर उनको बना दिया कि जी आप आकर संभालें। और यहाँ पर अभी मुझे आने पर यह भी पता चला है कि जी मना भी किया गया है उनकी जानिब से, को फ़ोन आ गया है कि जी मीडिया वाले वहाँ पर आए हैं तो लिहाजा उन्हें कोई बात ना बताइए। मैं आपको बता दूँ ये हम तक बात पहुँच गई है, ये हमें बात पता चल चुकी है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जहाँ पर कोई भी मामला होना फ़ौरन से इत्तला मिल जाती है कि जी आप चुप कर जाएँ, हम कुछ ना इस पे करेंगे। जिन पे 7 साल पहले कुछ नहीं हो सका उन्होंने अब यहाँ पर क्या करना है। यहाँ देख लें, ये गवर्नमेंट मियां मुंशी DHQ हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ मौजूद था, ये वो बिल्डिंग है जिसका बड़ा गर्क किया जा चुका है। ये वो उस बिल्डिंग का आखिरी रूम है जहाँ अभी भी ताला लगा हुआ है। और मैं फिर कहूँगा कि जब ये तैयार किया जाना था तब मटेरियल बहुत सस्ता था, वो सरिया हो, वो सीमेंट हो, वो रेत हो, वो बजरी हो, जो यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। लेकिन अब वही मटेरियल 10 गुना बढ़ चुका है आने वाली मौजूदा हुकूमत से, इससे पहली वाली हुकूमत से। हुकूमतें आती गई, बदलती गई, बजट चेंज होता गया, रेवेन्यू चेंज होता गया और बिल्डिंग महंगी से महंगी होती गई। और अब जहाँ समझें कि ये कोई 10 करोड़ या 15 करोड़ का तैयार होना था, अब आप वहीं आप 50 समझे हो। 50 करोड़ का खाता या बोझ किसके सर पे आना है? वो आपके सर पे आना है, वो मेरे सर पे आना है। ये थी मेरी टोटल जो मैंने इसके बारे में आपको बताना था, तफसीलात से आपको दिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हुकूमती किसी नुमाइंदे से बात करूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि हॉस्पिटल का कोई अमला इस मेरे साथ मौजूद हो, किसी डॉक्टर से मैं बात करूँ, ताकि इसके बारे में सारी बात हकीकी तौर पर आप तक पहुँचे कि यार खुदा का वास्ता इस ट्रॉमा सेंटर को बना दे, ताकि अगर वहाँ सामने बंद रोड पे अल्लाह ना करे किसी का हादसा पेश आता है, जो आपके लाहौर के शहरी हैं, आपके पाकिस्तान के शहरी हैं, बाहर से लोग आते हैं, एक तेज़ रोड है, अगर उन्हें नुकसान पहुँचता है तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या इमदाद दी जा रही है? ये खंडरात जिसे आपने खंडरात बना दिया है, जो कभी ज़माने में समझा जाता था कि जिसका एक मैप तैयार किया है, 5 मंजिला तवील बिल्डिंग तैयार की जाएगी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग तैयार की जाएगी, उसको आपने खंडर बनाकर रख दिया। और आप बात करते हैं कि लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लोगों की फलाह के लिए आप काम करेंगे। यहाँ जवाबदेह इस वक्त CM पंजाब भी हैं, यहाँ जवाबदेह इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी जवाबदेह हैं, हर कोई जवाबदेह है आपको, मुझे, आवाम को। वो जो टैक्स दे रहे हैं, जिनके टैक्स पे बैठे ये अपनी तनख्वाहें भी लेते हैं, अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, ठंडे कमरों में भी बैठते हैं, उसमें AC भी इस्तेमाल करते हैं, और आवाम यहाँ रुलती है या वहाँ पे हादसे की सूरत में मर जाती है।